बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इस लेफ्ट हैंड नंबर। अब लेफ्ट हैंड नंबर क्या है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है लेफ्ट हैंड नंबर यानी लेफ्ट हैंड्स का नंबर, यानी वो नंबर जो कि लेफ्ट हैंड्स पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड्स क्या है, तो हम सबको पता है कि लेफ्ट हैंड्स हमारे पास वो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं जिसके दरमियान स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, यानी स्ट्रांग इंटरेक्शन उसके दरमियान लगता है। किस तरह, लेट सपोज हमारे पास ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है। अगर इनके दरमियान स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लगता हो, ये दो पार्टिकल स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करता हो, तो इसका मतलब ये कि ये पार्टिकल फिर हमारे पास लेफ्ट-हैंड्स नहीं है। लेकिन हमारे पास लेफ्ट-हैंड्स वही पार्टिकल होते हैं जिनके दरमियान ये स्ट्रांग इंटरेक्शन नहीं लगेगा, यानी इंटरेक्ट विद स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ और सिर्फ हेड्रॉन के दरमियान में लगता है, लेकिन लेफ्ट-हैंड्स वो पार्टिकल है जिनके दरमियान वो पार्टिकल स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स को ओबे नहीं करता। अब वो पार्टिकल है कौन कौन से, उसके एग्जांपल क्या है, तो हमारे पास लेफ्ट-हैंड्स में हमारे पास 6 पार्टिकल है और फिर उसी के ये हमारे पास फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, फिर इस इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, फिर हमारे पास है मुआन, फिर उसी मुआन का मुआन न्यूट्रिनो, और फिर है टावान या टाव और उसी का न्यूट्रिनो, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन मुआन और टाव और फिर उसी के 3 न्यूट्रिनो। तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास ये 6 पार्टिकल जिनके यही नाम से इलेक्ट्रॉन मुआन टाव, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो मुआन न्यूट्रिनो टाव न्यूट्रिनो, यानी हर तीनों के साथ फिर अपना अपना न्यूट्रिनो है। तो ये हमारे पास है लेफ्ट-हैंड्स। लेकिन अब हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ पार्टिकल नहीं होते, यूनिवर्स में हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल भी होता है। अब एंटी पार्टिकल क्या है, मतलब है कि सिर्फ पार्टिकल तो नहीं होते, बट ओनली पार्टिकल से पार्टिकल तो नहीं होते, बल्कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। अब एंटी पार्टिकल क्या है, तो एंटी पार्टिकल हम उसको कहते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पार्टिकल है, सुन लो, ये हमारे पास एक पार्टिकल है और ये दूसरा भी पार्टिकल है। अब आप देखें इन दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, सारे प्रॉपर्टी इन दोनों का सेम है, लेकिन एक चीज़, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसका एंटी पार्टिकल है और ये इसका एंटी पार्टिकल है। तो इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन का भी एक एंटी पार्टिकल है, वो क्या है, वो हमारे पास है पॉजिट्रॉन। क्या मतलब हुआ कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है और भी प्रॉपर्टी सेम होती है, जस्ट इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और चार्ज की वैल्यू भी सेम होती है, जस्ट उसका साइन जो है ना वो अपोजिट होता है। इसी तरह हमारे पास ये म्यूआन नेगेटिव है, मतलब ये हमारे पास पार्टिकल है तो इसका एंटी पार्टिकल क्या होगा, प्लस होगा। इसी तरह हमारे पास टावान, ये क्या है, ये हमारे पास पार्टिकल है तो इसका एंटी पार्टिकल क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि पार्टिकल नेगेटिव क्यों है, पार्टिकल को तो प्लस होना चाहिए, या ये क्यों नेगेटिव है, मतलब ये कि पार्टिकल पे प्लस चार्ज होता और जो एंटी पार्टिकल उसमें नेगेटिव होता। तो ये मैंने कहा कि ये इसका एंटी पार्टिकल है, ये इसका एंटी पार्टिकल है, लेकिन पहले ये डिस्कवर हुए ये और ये, इस वजह से इसको पार्टिकल का नाम दिया गया और फिर जो पॉजिटिव है उसको एंटी पार्टिकल का नाम दिया गया। आप पार्टिकल एक को कह सकते हो, एंटी पार्टिकल दूसरे को, लेकिन इसलिए हम इसको पार्टिकल कहते हैं कि ये हमारे पास कॉमन है और ये पहले डिस्कवर हुए। ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, ये मुआन का एंटी पार्टिकल, ये टाव का एंटी पार्टिकल। क्या मतलब हुआ कि ये इन दोनों का मास सब कुछ सेम है, सिर्फ चार्ज अपोजिट है, इसका सब कुछ सेम है, सिर्फ चार्ज अपोजिट है, इनका सब कुछ सेम है, सिर्फ चार्ज अपोजिट है। अब क्वेश्चन यही है कि ये जो हमारे पास न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाव न्यूट्रिनो और मुआन न्यूट्रिनो, इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो फिर इसके एंटी पार्टिकल कहाँ से आ गए, क्योंकि हम तो यही कहते हैं कि एंटी पार्टिकल वो होंगे जिनका मास सब कुछ सेम होगा, सिर्फ चार्ज अपोजिट होगा, लेकिन इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो फिर इसके एंटी पार्टिकल क्या होंगे या नहीं, तो इसके एंटी पार्टिकल होंगे किस तरह, इसके एंटी पार्टिकल इसी तरह होंगे कि सब कुछ सेम होगा, चार्ज तो नहीं है, उसी पे भी चार्ज नहीं होगा इसके एंटी पार्टिकल पे, जस्ट इसका स्पिन और इसका स्पिन अपोजिट होगा। जैसे हमारे पास न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी उसका एंटी पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रॉन है। क्यों है, क्योंकि न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन पे दोनों पे चार्ज नहीं है, दोनों न्यूट्रल है, सब कुछ प्रॉपर्टी सेम है, जस्ट उसका जो स्पिन है वो अपोजिट है। तो हम सिर्फ चार्ज की वजह से पार्टिकल एंटी पार्टिकल नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, बल्कि स्पिन भी है। तो इस तरह हमारे पास एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी है, इसी तरह
एंटी टाउ न्यूट्रिनो भी है, और इस तरह हमारे पास एंटी मुआ न्यूट्रिनो, एंटी टाउ न्यूट्रिनो। तो हमारे पास ये पार्टिकल है, उसके पार्टिकल, तो हमारे पास लेफ्टॉन कितने हो गए, 6 उसके पार्टिकल और 6 उसके एंटी पार्टिकल, यानी 12 हो गए। अब आते हैं लेफ्टॉन्स नंबर पे, यानी इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो इसको जिस तरह हमारे पास इजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसी तरह हमारे पास पार्टिकल फेस में लेफ्टॉन का भी एक नंबर होता है, जिसको हम लेफ्टॉन नंबर कहते हैं, वो एक नंबर होता है। अब लेफ्टॉन नंबर हमारे पास 0 भी होता है, 1 भी होता है, -1 भी होता है। अब जो पार्टिकल है, सुन लो, ये हमारे पास पार्टिकल है, इसके लेफ्टॉन नंबर +1 होता है। जो एंटी पार्टिकल है उसी के लिए लेफ्टॉन नंबर -1 होता है, बाकी रहता है 0। तो इसी के अलावा जो पार्टिकल है उसी के लिए लेफ्टॉन नंबर 0 है। तो इसी के अलावा कौन पार्टिकल है, इसके अलावा तो रहते हैं बेरियंस, हेड्रॉन्स, तो लेफ्टॉन है ही नहीं। तो लेफ्टॉन तो ये पूरे हो गए, जो पार्टिकल उसके लिए +1 और एंटी पार्टिकल के लिए -1, तो ये 0 उसके लिए जो लेफ्टॉन नहीं है, मतलब अदर दे लेफ्टॉन्स के लिए फिर लेफ्टॉन नंबर 0 होगा। लेकिन पार्टिकल के लिए +1 और जो एंटी पार्टिकल है, एंटी लेफ्टॉन है, यानी लेफ्टॉन के जो पार्टिकल है इसी के जो एंटी पार्टिकल है उसके लिए -1 है। लेकिन चलो ये तो हो गई कि हमारे पास पार्टिकल के लिए +1 लेफ्टॉन नंबर, एल की वैल्यू 1 होगी, और एंटी पार्टिकल के लिए एल की वैल्यू -1 होगी। लेकिन अब क्वेश्चन यही है कि हम पढ़ते क्यों है, वाई वी स्टडी लेफ्टॉन नंबर, इसकी ज़रूरत ही क्या है कि हम लेफ्टॉन नंबर पढ़ते हैं, कि पार्टिकल का लेफ्टॉन नंबर ये, एंटी पार्टिकल का लेफ्टॉन नंबर यही है। तो अब हम ये इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे पास अगर कोई इंटरेक्शन हो, लेट सपोज कोई डीके प्रोसेस हो या कोई इंटरेक्शन हो, ये तब ही पॉसिबल होगा जब हमारे पास लेफ्टॉन नंबर ओबे करे, लेफ्टॉन नंबर ओबे करे, यानी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेफ्टॉन नंबर अगर हो किसी डीके प्रोसेस में, किसी इंटरेक्शन में, कोई न्यूक्लियर इंटरेक्शन में, तो हमारे पास वही प्रोसेस पॉसिबल होगा, अलाउ होगा, वरना वो प्रोसेस होगा ही नहीं। किस तरह, लेट सपोज हमारे पास एक प्रोसेस है, अगर उसका बिफोर द इंटरेक्शन लेफ्टॉन नंबर और आफ्टर द इंटरेक्शन लेफ्टॉन नंबर सेम हो तो प्रोसेस होगा। मतलब ये कि लेट सपोज हमारे पास पहले 1 है और बाद में भी 1 है तो ये होगा। लेकिन अगर पहले 0 है और बाद में 1 है तो ये नहीं होगा, या पहले 1 है और बाद में 0 है तो ये भी नहीं होगा। मतलब लेफ्ट साइड हमारे पास राइट साइड के बराबर होगा, यानी हमारे पास इंटरेक्शन से पहले लेफ्टॉन नंबर हम फाइंड करेंगे और इंटरेक्शन के बाद डीके से पहले और डीके के बाद अगर दोनों की वैल्यू लेफ्टॉन नंबर सेम आता है तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेफ्टॉन नंबर ओबे करता है, तो फिर वही प्रोसेस पॉसिबल होगा। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं कि आया उसमें लेफ्टॉन नंबर क्या आएंगे और क्या वो प्रोसेस अलाउ है या फॉरबिडन है, क्या वो होगा या नहीं होगा। तो लेट सपोज सुन लो, हमारे पास ये एक लेट सपोज एक प्रोसेस है, डीके प्रोसेस है, जिस तरह न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डीके, न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होता है प्रोटॉन में, हमारे पास ये डीके बीटा डीके प्रोसेस है। अब देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये पॉसिबल है या नहीं, तो हम लेफ्टॉन नंबर से देखेंगे। किस तरह, अभी हमारे पास न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन तो हमारे पास लेफ्टॉन है ही नहीं, तो इसके लेफ्टॉन नंबर की वैल्यू क्या आ गई, 0। प्रोटॉन क्या है, ये भी हमारे पास हेड्रॉन है, लेफ्टॉन है ही नहीं, और उसके लिए लेफ्टॉन की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, पार्टिकल, उसके लेफ्टॉन की वैल्यू क्या है, +1, तो +1, तो लेफ्ट साइड 0 राइट साइड 1, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि लेफ्टॉन नंबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेफ्टॉन नंबर ये ओबे नहीं कर रहा है, लेकिन बिफोर द इंटरेक्शन लेफ्टॉन नंबर इज 0, आफ्टर इज 1, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इसको देखते हैं, ये हमारे पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो लेफ्टॉन नहीं है, हेड्रॉन है, तो इसके लिए लेफ्टॉन की वैल्यू क्या आएगी, 0, लेफ्टॉन नंबर क्या है, 0 है। अब प्रोटॉन के लिए लेफ्टॉन नंबर 0। अब इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए लेफ्टॉन नंबर क्या है, +1 है, तो हम क्या लिखेंगे, +1। और ये हमारे पास क्या है, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, तो ये यही है, तो इसके लिए क्या है, ये तो एंटी पार्ट के लिए हर के लिए -1, तो ये -1 होगा। तो ये दूसरे कैंसिल करेंगे, तो पहले भी 0 और बाद में भी 0, लेफ्टॉन नंबर बिफोर द डीके 0, आफ्टर डीके 0, तो ये प्रोसेस पॉसिबल है। दूसरे को देखते हैं, ये हमारे पास प्रोटॉन लेफ्टॉन नंबर 0, न्यूट्रॉन लेफ्टॉन नंबर 0, पॉजिट्रॉन का लेफ्टॉन नंबर क्या है, -1 है, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ 0 यहाँ इस साइड से 1 आता है, तो ये पॉसिबल नहीं। यहाँ पे देखते हैं, प्रोटॉन 0, न्यूट्रॉन 0, पॉजिट्रॉन के लिए लेफ्टॉन नंबर -1, और इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के लिए +1, यानी +1, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ भी
ये ओबे हो रहा है। या इसको देखते हैं, ये हमारे पास मुआन क्या है, एंटी पार्टिकल है, ये डिके होता है। तो आप देखते हैं कि ये डिके पॉसिबल है या नहीं है, इसमें ये जो बनता है। तो इससे पहले मुआन का जो लेफ्ट आर्म नंबर क्या है, ये मुआन है, मतलब एंटी मुआन है यही। तो इसके लिए क्या है -1, पॉजिट्रॉन के लिए क्या है -1, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के लिए है क्या है +1, और ये एंटी मुआन न्यूट्रिनो क्या है -1। तो ये प्लस और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1 है, तो ये भी ओबे कर रहा है। तो लेफ्टान नंबर कुछ भी नहीं है, बस हमारे पास जो लेफ्टान्स है, लेफ्टान्स में जो पार्टिकल है उसके लेफ्टान नंबर 1 है, जो एंटी पार्टिकल है उसके लिए -1 है, और जो लेफ्टान नहीं है, हेड्रान है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मीज़ान, उनके लिए फिर लेफ्टान की वैल्यू क्या है, लेफ्टान नंबर 0 है। तो लेफ्टान नंबर हमें जस्ट ये बता रहा है कि हमारे पास कोई डीके, कोई प्रोसेस, कोई इंटरेक्शन अगर होता है तो आया वो पॉसिबल होगा या नहीं। तो हम पहले उसका लेफ्टान नंबर देखेंगे कि लेफ्टान नंबर कंजर्व हो रहा है या नहीं बिफोर द कोलिजन, before the interaction, before the decay, and after the interaction and after the decay, the left-hand number are same or not. If they are same, so the interaction or the decay is possible, and if they are not the same, so this interaction or this decay is not possible.